दुनिया की महफिल में था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, स्तुतियों पर विराजमान खुदा, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आपने हमें पूरी रात भर मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मेरे खुदा हम दुनिया की महफिल में खोए हुए थे, पाप और अपराध और गुनाहों के महफिल में खोए हुए थे, पापों के सागर में डूबे हुए थे। लेकिन सचमुच में तूने हमारे जीवन की नैया को डूबने से बचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, जय जयकार करें, क्योंकि उसने मुझे और आपको पापों की दुनिया से बचाकर एक अच्छी जिंदगी दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। एक ब्लेस्ड जिंदगी दिया, एक आशीषित जिंदगी दिया, इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, ये तो परमेश्वर पिता के महाकरुणा का फल है कि आज मैं और आप जीवित जगाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो कई लोग नाश हो गए, मिट गए। दिन प्रतिदिन रोज रोज लोग नष्ट हो रहे, आत्महत्याएं कर रहे। लेकिन प्रभु की दया से, प्रभु के महाकरुणा का फल से पिता परमेश्वर ने हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं जाने दिया कि हम अपने आप को नष्ट कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें छुड़ाता है, बचाता है और सचमुच में अपने बच्चों को ऊंचे स्थान पर रखता है। वो हरी हरी चराइयों में हमें ले जाता है मेरे प्रियो, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से निकालकर एक अच्छी जिंदगी की ओर ले जाता है मेरे प्रियो। वो हमें भूख और प्यास में नहीं रखता। जो भी परमेश्वर के कदमों में रहता है, परमेश्वर के करीब रहता है, परमेश्वर उससे नीचे नहीं बल्कि ऊंचा करता है।
परमेश्वर पिता कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे विधियों के अनुसार चलता है, मैं उसे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही बनाऊंगा, सिर ही ठहराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा पिता ऐसा पिता है जो सिर है और अपने बच्चों को सिर ही बनाएगा। वो महान है, वो ऊंचे पर विराजमान है और अपने बेटा बेटियों को भी ऊंचे पर विराजमान करेगा। सचमुच में हमारा पिता महान पिता है। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं, यदि आप अपने बच्चे को नीचा दिखाना चाहते हैं तो आप एक अच्छे बाप नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बच्चे को कभी भी नीचा देखना नहीं चाहते, ना दिखाना चाहते हैं। जब आप संसारिक बाप होकर अपने बच्चे को कभी नीचे देखना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, तो हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमारा राजा का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह हमें कैसे नीचे देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वह हमें ऊंचा ही करेगा। व्यवस्था विवरण 28 में साफ लिखा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं बल्कि ऊंचा ही करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक शर्त है, परमेश्वर के वचनों को मानना होगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना होगा, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करना होगा, उसमें रात दिन मनन करना होगा। परमेश्वर पिता आपको ऊंचे पर रखेगा, ऊंचे पर रखेगा। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, उसे परमेश्वर धन्य बनाता है, उसे सब देशों से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप जितने भी प्रभु के कदमों में हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको कभी भी नीचा नहीं जाने देगा। प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। प्रभु आपको ऊंचे पर विराजमान करेगा। परमेश्वर पिता आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता ताकि वो प्रधानों के संग बैठे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विश्वास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता आपको ऊंचे स्थान पर विराजेगा। प्रभु ने कहा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा जो मुझसे प्रेम करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हर एक जनों को पवित्र आत्मा से भर दे। हर एक जन आपकी अग्नि से भर जाए, पवित्र अग्नि से भर जाए, पवित्र सामर्थ्य से भर जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर, आज जितने भी गरीबी की अवस्था में हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे ही कदमों में लाते हैं, तेरे ही चरणों में लाते हैं। तूने ऊंचा कर प्रभु, और पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनकी चिंताएं, उनकी टेंशन खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, उनके कर्ज को खत्म कीजिए प्रभु। वो पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाए। तेरे लोग कभी नीचे नहीं बल्कि ऊंचे ही किए जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। उनके लिए जॉब का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए प्रभु। अब दया करें। बहुत से जवान लोग इंटरव्यू दिए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, बहुत से लोगों ने पिता परमेश्वर तैयारी की है, एग्जाम्स देंगे, इंटरव्यू देंगे। प्रभु उनका सिलेक्शन तेरी ओर से है प्रभु, तो आशीष दे। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत चलान हम आप ही को देते। जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं प्रभु, उनमें तो आशीष दे। जॉब में तू उन्हें आशीष दे, उनका प्रमोशन हो, प्रमोशन हो, प्रमोशन हो। वो उन्हें पूंछ ही ठहरा, पूंछ ही ठहरा, पूंछ ही ठहरा परमेश्वर पिता।
बिजनेस में तूने आशीष दे प्रभु। दिन प्रतिदिन उनके कारोबार को चलाइए प्रभु, कारोबार चलता जाए चलता जाए चलता जाए, उनका बिजनेस चलता जाए खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचा उठा प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे किसान भाई बहनों की चिंताओं को दूर कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर इस साल पिछले साल से बढ़कर फसल आने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से आशीषित कर खुदा। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे प्रभु, आशीषित कर परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में दरिद्रता है, कंगालपन है, जिन परिवारों में लोग नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश और संकट है प्रभु। सबसे पहले परमेश्वर के पाप अपराध क्षमा किए जाएं प्रभु यीशु के नाम से। उन परिवारों में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, सब प्रकार का नशा, सब प्रकार की बुराई, अपराध, सब कुछ खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शांति और तसल्ली दे प्रभु, आशीष दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पति पत्नियों के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, वो प्रेम से रहे और आपकी आराधना करने वाले बन जाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों के लिए जो कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनको तू आशीष दे। तूने विजय दिला परमेश्वर, तूने विजय दिला परमेश्वर, तो आशीष दे, छुटकारा दे खुदा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते जिनके पास औलाद नहीं है प्रभु, आप दया करें प्रभु, आप दया करें प्रभु। उनके अनादर को खत्म कीजिए, उनके अपमान को खत्म कीजिए प्रभु, आप आशीषित करें प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, यदि कोई शारीरिक कमजोरी है, गुप्त बीमारी है, तो प्रभु यीशु के नाम से गुप्त बीमारी खत्म हो जाए प्रभु। उनको तू औलाद दे, गर्भ का फल दे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रेगनेंसी में है, उन्हें तू स्वस्थ कर प्रभु। जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष दे प्रभु। जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं उनकी तू सुधि ले, उनकी मदद कर, सहायता कर। वो पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराए जाएं। तेरे लोग कभी भी नीचे नहीं बल्कि ऊंचे किए जाएं, ऊंचे किए जाएं, ऊंचे किए जाएं खुदा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, आज जितने भी बीमारी के हालत में है प्रभु, उन्हें छू कर छंगाई दीजिए। जो चल नहीं पाते वो चलने लगे, घुटनों में, टखनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, हड्डी नस नस में तेरे वचन, तेरा पवित्र आत्मा उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चलने लगे, फिरने लगे, घूमने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे और सही से देखने लगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी जिन बीमारियों में ग्रसित है पिता परमेश्वर, जिनको कैंसर है, जिनको थायराइड है, जिनको मिर्गी आती है, जिनको शुगर है, जिनको टीबी है, जिनको पैरालाइसिस है, जिनको HIV एड्स है, जिनको थायराइड है, जिनको टाइफाइड है, मलेरिया है, प्रभु यीशु के नाम में छू कर छंगाई दीजिए। तेरे लोग दर्द और पीड़ाओं में ना रहे, तेरे लोग दर्द और पीड़ाओं से छुटकारा पाए यीशु मसीह तेरे नाम से। यीशु मसीह तेरे नाम से अंधकार की शक्तियां भागती है, शैतान की योजनाएं फेल होती है। आज यीशु तो अपने लोगों को छू ले, अपने छीने हुए हाथ बढ़ाकर छू ले और छंगाई दीजिए। हर एक दर्द चला जाए, सिर का दर्द, कमर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, प्रभु यीशु के नाम से सारा दर्द चला जाए यीशु के नाम से। घुटनों में से दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी प्रार्थना करें सबको आशीष दे, आशीष दे, अभिषेक से भर दे। जितने भी घर बना रहे प्रभु, घर बनाने के लिए तू मदद कर, पैसे कौड़ी का प्रबंध और व्यवस्था कर। जितने भी तेरे दास और दासी आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं, तू उन्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा और उनके सेवकाई को आप बढ़ाओगे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी बच्चे सर्टिफिकेट्स बना रहे प्रभु,
अधिकारी कोई भी उन्हें लूटने वाला ना बने। प्रभु यीशु के नाम से ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बन जाए। प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। प्रभु तू छू लीजिए खुदा। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके तुम सौंपते। प्रभु आपकी ही महिमा, पिता आपकी ही महिमा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। अपने बच्चों को तू कभी भी नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करेगा। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने कहा, चौकस और सावधानी रहे, मेरे वचन को मान, मेरी व्यवस्था पर ध्यान दे, तब मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा। सचमुच में प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराएगा। आमीन। सबको जय मसीह की।